नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करा रहा हूं जो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो खान सर जो एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं दोस्तों, जो बिहार दरोगा के लिए, तो उसका जो नोट्स है तो मैं दोस्तों आप लोग को डेली कराता हूं चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट 4 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, वह बाजार होता है जहाँ दो व्यक्तियों का मिलन हो, एक जिसके पास अधिशेष मुद्रा होती है एवं अपनी मुद्रा को निवेश करना चाहता है, एवं दूसरा व्यक्ति जिसके पास कम मुद्रा होती है, वह मुद्रा को उधार लेना चाहता है। इस बाजार में वित्तीय पड़ी संपत्ति प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वित्तीय संपत्ति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वित्तीय जो घाटा हो जाएगा, पैसा चाहिए, ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा आपको वित्तीय संपत्ति हो जाएगा, ये जो है आपको निवेश है जो और अधिशेष है, और जो बाजार है आपको वित्तीय बाजार हो जाएगा, और बी भी वित्तीय बाजार, ये जो है मुद्रा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा वित्तीय बाजार में शामिल पक्ष में भागीदारी ऋणदाता या ऋणी भारत हो जाएगा, भारत सरकार, आरबीआई, सेबी बैंक, इंडिविजुअल्स हो जाएगा, ट्रस्ट, और एनबीएफसीएस हो जाएगा, कॉर्पोरेट्स, विंग, बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा वित्तीय बाजार के प्रकार, वित्तीय बाजार टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसके प्रकार आपको हो जाएंगे कितने, 5 हो जाएंगे। जो वित्तीय हो जाएगा आपको देखिएगा वित्तीय बाजार, वित्तीय विनियम और समय अवधि हो जाएगा, दावे, प्रकृति, संगठित संरचना, निपटान का आधार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको संगठित हो जाएगा, असंगठित मुद्रा बाजार हो जाएगा, पूंजी बाजार आपको हो जाएगा, इक्विटी बाजार जो ऋण बाजार हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड हो जाएगा, ओवर द काउंट हो जाएगा, हरित बाजार हो जाएगा, आपको हो जाएगा वायदा बाजार, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा वित्तीय बाजार जो हो जाएगा संगठन हो जाएगा, असंगठन, ठीक, संगठित है और असंगठित, ठीक है फ्रेंड्स। संगठित हो जाएगा वह बाजार जहाँ पर नियम एवं कानून लागू होते हैं, यहाँ पर विनियम होता है, ठीक है। विनियम आरबीआई से भी संगठित होता है जहाँ नियम एवं कानून नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई विनियम नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, ठीक, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मुद्रा लेन देन या साहूकार जमींदार दोस्तों रिश्तेदार से होता है। संगठित वित्तीय हो जाएगा, आपको हो जाएगा संगठित मुद्रा बाजार हो जाएगा, पूंजी बाजार, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन, मुद्रा बाजार मनी मार्केट, यह वह बाजार है जहाँ पे वित्तीय परिसंपत्ति एसेट्स प्रतिभूतियों की अल्पकालीन समय के लिए खरीदते एवं बेचते हैं। 1 वर्ष से कम अर्थात 364 दिन तक इसका विनियक आरबीआई है, ठीक है। अधिकतम तरल, कम जोखिम, ओवर द काउंटर, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूंजी बाजार, इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है 1 वर्ष से अधिक। आगे देखते हैं, इसका विनियक से भी है, ठीक है, कम तरल, अधिक जोखिम हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रेड हो जाएगा, मुद्रा बाजार के उपकरण। आगे देखते हैं निम्नलिखित, देखिएगा फ्रेंड्स, वाणिज्य प्रपत्र, राजकोष हो जाएगा, विपत्र, ठीक है, नगद प्रबंधन हो जाएगा, बिल, अर्थोपाय, अग्रिम हो जाएगा, ठीक है। आगे सिर्फ हिंदी बता रहे हैं, इसका इंग्लिश नहीं बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। विनियम का बिल हो जाएगा, जमा प्रमाण पत्र हो जाएगा, काल मुद्रा हो जाएगा, नोटिस मुद्रा हो जाएगा, सावधि मुद्रा, पुनः कम समझौता, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा वाणिज्य प्रपत्र,
जमाकर्ता हो जाएगा बड़े नियम हो जाएगा प्राथमिक डीलर, प्राइमरी डिटेलर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। वे NBFC जिन्हें RBI सरकारी प्रतिभूति को क्रय विक्रय करने का लाइसेंस देती है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था नाबार्ड, NHB, CSID, BZ, EXIM, NABFID हो जाएगा। राशि हो जाएगा आपको 5 लाख एवं उनके गुणांक में समय अवधि टाइम पीरियड आपको न्यूनतम 7 दिन अधिकतम 364 दिन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अंकित कम मूल्य से कम पर जारी किया जाता है लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होता है। यह एक असुरक्षित वचन पत्र है। 1990 में प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं। राजकोष विपत्र। ठीक है, सरकार के बदले RBI द्वारा जारी किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। 91 दिन हो जाएगा, 182 दिन हो जाएगा, 364 दिन। ठीक है, यह व्यक्तियों, फर्मों, संस्थानों, बैंक, ट्रस्टों और बीमा कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, यह शून्य जोखिम वाले उपकरण है, अर्थात इसे जीरो कॉपर प्रतिभूति भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे गिल्ट एज प्रतिभूति भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 25,000 एवं उसके गुणांक में जारी होता है। ठीक है, यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होता है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। यह बैंकों द्वारा SLR के रूप में रखा जाता है। ठीक है, नगद प्रबंधन बिल 2010 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी होता है। यह सरकार का अस्थायी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह राजकोष विपत्र के समान होता है। ठीक है, यह SLR के रूप में बैंक रख सकती है। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए। अर्थोपाय अग्रिम 1997 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें RBI अधिनियम 1934 के खंड 17(5) में शामिल किया गया। यह सरकार, केंद्र एवं राज्य दोनों के व्यय एवं राजस्व के बीच असंतुलन को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें RBI से रेपो दर पर 90 दिनों तक के लिए उधार लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि यह 90 दिनों से अधिक के लिए जारी होता है तब यह रेपो दर से 2% अधिक पर जारी होगा। जमा प्रमाण पत्र यह 1989 में प्रारंभ हुआ था। जमा प्रमाण पत्र कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। यह बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है एवं RBI द्वारा चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए भी जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह न्योटिबल असुरक्षित उपकरण, इसे सभी अनुचित वाणिज्य बैंक, RRBS एवं लघु वित्त बैंक जारी कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, राशि इसमें से मिलता है आपको 5 लाख रुपए एवं उसके गुणांक में। ठीक है, समय अवधि आपका होता है न्यूनतम 7 दिन एवं अधिकतम 364 दिन। निवेशक आपको हो जाएगा व्यक्ति, निगम, बीमा कंपनी। आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी आदि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है एवं अंकित मूल्य पर वापस होता है। यह लचीले ब्याज दर जारी किया जाता है। ठीक है, CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के स्थान पर ऋण नहीं लिया जा सकता। ठीक है, CD आपको सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट सिर्फ डिमेट्रियलाइज्ड आपको अभौतिक रूप में जारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। विनिमय बिल पहली बार 1990 में जारी हुआ। पुराना बिल बाजार 1952। यह लेनदेन से लेनदार को एक निश्चित अवधि के बाद एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक लिखित
आदेश है। विक्रेता आपको विक्रेता हो जाएगा सेलर सिंह, व्यापार बिल, बैंक हो जाएगा आरबीआई विनियम बिल। ठीक है, आगे देखते हैं। यह लेनदार द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह निगोटिबल उपकरण अधिनियम 1881 के खंड 5 में आता है। यह भारत में कम प्रचलित है, लेकिन यूरोप एवं अन्य विकसित देशों में अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वचन पत्र यह भुगतान करने का एक बिना शर्त का वादा है। वचन अदाकर्ता देनदार, लेनदार होता है देनदार, यहाँ पे छप गया। ठीक, देनदार देखिएगा। विनियम बिल, आगे देखिएगा। यह भुगतान करने के लिए एक बिना शर्त का आदेश है। आदेशकर्ता लेनदार आपको पुनः क्रम समझौता, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी प्रतिभूति के बदले ऋण देती है उसे पूर्ण क्रम समझौता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण पर जैसे आपको जगह रेपो एवं रिवर्स रेपो दर, अंतर बैंक ऋण, जब एक बैंक जब दूसरे बैंक से बिना किसी संपार्श्विक कोलेटरल के ऋण लेती है एवं यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, होता है। नेक्स्ट देखिएगा काल मुद्रा सेलमोनी, केवल 1 दिन के लिए। नोटिस मुद्रा आपको होता है नोटिस मुद्रा यानी नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होता है। ठीक है, संवर्धी मुद्रा आपको 14 दिन से अधिक। इसका आकलन BBA ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन करती है। ठीक है, मिबोर आपको मुंबई इंटर बैंक ऑपरेटेड रेट हो जाएगा। ठीक है, इसका आकलन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। पूंजी बाजार देखिएगा। कैपिटल मार्केट यह एक दीर्घकालीन वित्तीय बाजार है, अर्थात इसमें से प्रतिभूतियों को 1 वर्ष से अधिक के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, इसे बाजार में अर्जित प्राप्त मुद्रा का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है। ठीक है, सरकार की परियोजनाएं, सड़कें, नए उद्योग की स्थापना, मेट्रो इत्यादि के व्यय, कंपनी के इमारत, भूमि, मशीन इत्यादि अचल परिसंपत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इस बाजार का विनियम सेबी है। ठीक है, पूंजी बाजार हो जाएगा। कैपिटल मार्केट 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। प्राथमिक बाजार आपको हो जाएगा प्राइमरी मार्केट, आपको इसे नए शेयरों का बाजार में न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसे प्रतिभूतियों अर्थात जो कंपनी के द्वारा पहली बार जारी की जा रही हो। निवेशक आपको देखेगा बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी इत्यादि। इसमें प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। ठीक है, इस बाजार में कोई भौगोलिक स्थान ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें शेयर की कीमत कंपनी के प्रबंधन के द्वारा तय होती है। ठीक है, इसमें IPO क्या लिखा है, इंटीरियल पब्लिक ऑफरिंग एवं FPO फ्लोर ऑन द पब्लिक ऑफरिंग की सहायता से शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। द्वितीय बाजार सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, द्वितीय बाजार हो जाएगा। इसमें स्टॉक बाजार, शेयर बाजार भी कहते हैं। ठीक है, इसे देखिएगा। इस बाजार में वे प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय होता है जिन्हें पहले ही प्राथमिक बाजार में ही जारी किया गया हो। ठीक है, निवेशक आपको आपस में अपने दलालों ब्रोकरेज की सहायता से क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, इसमें खरीदे एवं बेचे जाते हैं। ठीक है, इस बाजार में भौगोलिक स्थान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें शेयर की कीमत मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होती है। ठीक है, इसमें BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर को खरीदा एवं बेचा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, देखिएगा आपको इसको 4 भागों में बांटता है। आपको हो जाएगा इक्विटी ऋण, व्युत्पन्न और म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखिएगा इक्विटीज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा यह शेयर पर निवेश से संबंधित है। ठीक है, अधिक जोखिम लाभांश हो जाएगा प्रतिफल अधिनियम कंपनी के लाभ के आधार पर। ठीक है, जब कंपनी बंद दिवालिया होती है तो तब इसका निवेश या मुद्रा पर अंतिम दावा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाभांश हो जाएगा लाभांश का टैक्स माफ़ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा ऋण डिबिट। ठीक है, ये डिबिट या बाउंड्स हो जाएगा। यह ऋण पत्रों पर निवेश से संबंधित है। कम जोखिम में लो रिस्क हो जाता है। यह ब्याज हो जाएगा इंस्टेंस। ठीक है, प्रतिफल रिटर्न नियमित रेगुलर और निश्चित फिक्स्ड होता है। ठीक है, जब कंपनी बंद दिवालियाँ होती है तो इस प्रथम दावा होता है। ठीक है, ऋण पत्र की इक्विटी में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ऋण पर टैक्स माफ़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा शेयर अंश। ठीक है, तो आपको 2 भागों में किया है, तो इक्विटी शेयर हो जाएगा और वरीयता शेयर। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा जल्दी वीडियो लंबा बहुत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा फ्रेंड्स। इक्विटी शेयर यह लाभांश के किसी भी निश्चित दर पर जारी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके पास कंपनी का मताधिकार होता है। कंपनी के दिवालिया होने पर आपको प्रेफरेंस शेयर को पहले पैसा दिया जाता है। ठीक है, वरीयता शेयर, आगे देखते हैं। यह लाभांश एक निश्चित दर पर जारी होते हैं। ठीक है, इसमें पास कंपनी का मताधिकार नहीं होता है। ठीक है, कंपनी दिवालिया होने पर पहले पैसा दिया जाता है। ठीक है, शेयर अंक, आगे देखते हैं। यह किसी कंपनी के कुल पूंजी की एक न्यूनतम हिस्सा है, अर्थात इसे कंपनी की पूंजी की सबसे छोटी इकाई शेयर धारक कंपनी के मालिक कहते हैं। ठीक है, यदि किसी कंपनी को लाभ होता है तब शेयर धारकों को लाभांश या वितरण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। लाभांश कुल लाभ का सबसे छोटा हिस्सा जिसे सभी शेयर धारकों को बराबर बांटा जाता है। ठीक है, बॉन्ड्स हो जाएगा। यह एक ब्रिटिश शब्द है। ठीक है, यह निजी कंपनी सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा जारी होते हैं। आगे देखते हैं। अधिक दीर्घकालीन वेर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। संपार्श्विक हो जाएगा या कोलेटरल होता है। ठीक है, कम ब्याज दर होता है, कम जोखिम लो रिस्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। डेबनेटरस। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक अमेरिकन शब्द है। आमतौर पर यह सिर्फ निजी कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आपको हो जाएगा संपार्श्विक या कोलेटरल नहीं होता है, अधिक ब्याज दर, अधिक जोखिम, हाई रिस्क होता है। आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉन्ड्स हो जाएगा। बॉन्ड्स को 3 भागों में बांटा है। कूपन बॉन्ड्स होता है, यह एक निश्चित निर्धारित ब्याज दर पर जारी होता है। शून्य कूपन बॉन्ड हो जाएगा। आपको यह अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है, यह अंकित मूल्य पर वापस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धारक बॉन्ड, यह हो जाएगा इस बॉन्ड पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुद्रा प्राप्त हो सकती है, अर्थात जो व्यक्ति इसको धारण करता है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड, इसकी घोषणा बजट 2023 में हुई थी। ठीक है, इसके आरबीआई जारी करता है। कौन क्या करता है? आरबीआई। ठीक है, न्यूनतम निवेश होता है आपको 10,000। ठीक है,
अधिकतम निवेश होता है आपको 25 लाख होता है, समय अवधि आपको 10 वर्ष का होता है, ठीक है। इस प्रकार के बॉन्ड में मूल रकम को मुद्रास्फीति दर के साथ समायोजित करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, वैगुल समिति आपको 1987 में बनी थी, ठीक है। काल मुद्रा बाजार से संबंधित है, ठीक है। इससे आपको सिफारिश दी कि भारत का वित्तीय घर आपको फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। 31 मार्च 1987 RN मल्होत्रा RBI गवर्नर ने घोषणा की भारत की डिस्काउंट फाइनेंशियल हाउस ऑफ द इंडिया DHCL होना चाहिए। इसकी स्थापना 1988 में की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, चक्रवर्ती समिति 1982 में बनी थी। चक्रवर्ती समिति कब बनी थी? 1982 में बनी थी। बैंकों को ऋण की दर पर स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। जेस्टिक्स आपको कृष्ण समिति हो जाएगा, मुंबई दंगों से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं, नरसिम्हा हो जाएगा समिति आपको, यह भारत में 2 बार बनी है, ठीक है। पहला देखते हैं 1991 में बनी और वित्तीय प्रणाली से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होगा आपको 1998 में बनी है, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा, देखिए शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटा है, BSE और BSE आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। अब NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका पुराना नाम आपको हो जाएगा नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ठीक है। मुख्यालय आपको इसका मुंबई हो जाएगा। चेयरमैन आपको SS मुंद्रा हो जाएगा, ठीक है, मुंद्रा हो जाएगा। आगे देखते हैं, MD का CEO आपको हो जाएगा सुंदरम रामामूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। टॉप सूचीवादी कंपनी 30 है। आपको BSE सूचकांक आपको हो जाएगा सेंसेक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना इसका हुआ था 1992 में, मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है। आप देखिएगा, चेयरमैन आपको हो जाएगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD का CEO आशीष कुमार चौहान हो जाएगा। टॉप सूची बंद हो जाएगा, कंपनी 50 हो जाएगा, ठीक है। NSE का सूचकांक आपको हो जाएगा निफ्टी, ठीक है। आगे देखते हैं, देश शेयर बाजार सूचकांक हो जाएगा NYSE हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक हो जाएगा DOW, ठीक है। जोन्स हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार, ठीक है। NSDQ यह विश्व का NSD 100, ठीक है, दूसरे नंबर का बड़ा शेयर है, ठीक है। बाजार यह पहला है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार, जापान का आपको हो जाएगा निक्की, ठीक है। चाइना का आपको हो जाएगा कॉर्पोरेट इंडेक्स हो जाएगा, और थाईलैंड का आपको SET हो जाएगा। लंदन का आपको हो जाएगा FTSE 100 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रांस का आपको हो जाएगा CAC हो जाएगा 40 हो जाएगा, और जर्मनी का आपको DAX हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर का आपको हो जाएगा CIMEX स्ट्रेट टाइम्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पाकिस्तान का आपको हो जाएगा KSE 100 हो जाएगा। रूस का आपको हो जाएगा, रूसिया का आपको हो जाएगा मॉस्को एक्सचेंज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, शेयर बाजार देखिए, स्टॉक एक्सचेंज, इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ये मुंबई के बली में स्थित है, जिसे दलाल स्टील कहते हैं, ठीक है। शेयर बाजार सुबह 9:15 AM पर खुलता है तथा 3-3:30 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। संडे शेयर बाजार मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है। इसमें पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। शेयर में होने वाले प्रॉफिट डिविडेंड्स कहते हैं, ठीक है। शेयर की खरीद बिक्री
फ्री फ्लोट के आधार पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात शेयर को न तो ज़बरदस्ती खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। कंपनी को जितने धन की आवश्यकता होती है उससे वह छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिसे शेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, फैक्ट्री आपको 10 लाख हो जाएगा, कंपनी आपको 4 लाख, आवश्यकता आपको 6 लाख हो जाएगा, और शेयर के लिए 500 रुपया, और टोटल शेयर 1200 हो जाएगा। भारत में शेयर बाजार सेबी को नियंत्रित में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, शेयर बाजार को मुद्रा बाजार या स्टॉक बाजार भी कहते हैं। ठीक है, शेयर बाजार का संगठन संगठित बाजार है, जहाँ पे कंपनी, सरकार व अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। प्रत्येक शेयर बाजार की एक प्रबंध समिति होती है। शेयर बाजार सभी व्यवहार समिति के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, प्रबंध समिति की कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध लिस्टिंग कहते हैं। बिना कंपनी को सूचीबद्ध कराए उस कंपनी को शेयर को नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शेयर बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश जब चाहे प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे निवेश धन को बदल सकते हैं। ठीक है, शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवहार खरीद बिक्री सब्सिडी जनरल लेजर SGL के माध्यम से होता था, परंतु 1994 से इस प्रतिभूति में व्यवहार थोक ऋण बाजार के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जब कोई निवेश प्रतिभूतियों का क्रय उसके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कहते हैं तो इसे सट्टा कहा जाता है। शेयर बाजार में नियमों के अधीन सट्टा भी लगाने का सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, जिसका स्थापना 1875 ईस्वी थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार 1956 में शेयर बाजार को मान्यता दिया। ठीक है, BSE में सूचकांक इंडेक्स को BSE सेंसिटिव इंडेक्स या सेंसेक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 5500 से अधिक कंपनी है, किंतु 30 बड़ी कंपनियां को सेंसेक्स में रखते हैं। इस सूचकांक में 30 बड़ी कंपनी को शेयर आधारित, जिसका शुरुआत 1986 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शेयर बाजार का सूचकांक शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है। यदि सूचकांक बढ़ रहा हो तो इसका अर्थ है निवेश यह मान रहे हो कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी और कंपनी भविष्य में लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, BSE में शेयर खरीद बिक्री हेतु ऑनलाइन ट्रेडिंग की भी व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। ठीक है, देखिएगा BSE में केवल बड़े बड़े कंपनी का ही शेयर बिक्री होते थे। ठीक है, अतः शेरवानी कमेटी सिफारिश पर NSE स्थापना नवंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया। ठीक है, NSE में ट्रेडिंग हेतु कोई विशेष स्थान नहीं है। यह शेयर बाजार पूरे देश के प्रमुख शहरों में अपनी टर्मिनल स्थापित किए हैं। निवेश किसी भी टर्मिनल पर जाकर पूर्णतः, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटरीकृत माध्यम से शेयर खरीद बेच सकते हैं। किसी एक शेयर का मूल्य NSE सभी टर्मिनल पर समान होते हैं। ठीक है, NSE के सूचकांक को NIFTY कहते हैं। ठीक है, जो NSE में 1500 कंपनी है, किंतु 50 सबसे बड़ी कंपनी को निफ्टी में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। NSE के प्रवर्तक निम्न देखिएगा, IDBI हो जाएगा, IFCI हो जाएगा, ICICI LIC हो जाएगा, GIC हो जाएगा, द SBI
कैपिटल मार्केट लिमिटेड हो जाएगा। द स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर लेसिंग एंड फाइनेंशियली लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शेयर बाजार पर ट्रेडिंग निम्न 5 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए सर्वप्रथम दलाल का चयन करना पड़ता है। दलाल का सेबी में पंजीकृत होना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। दलाल एक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, बैंक अथवा कंपनी को हो सकता है। आगे देखते हैं एक्सचेंज जैसे ग्रो, जीरोधा, एंगल, ETC, ठीक है। आगे देखते हैं। शेयर बाजार की खरीद बिक्री हेतु डीमैट खाता खोलना अनिवार्य होता है। इसे डीमैट खाता या इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखा जाता है या निकाला जा सकता है, ठीक है। इस समय भारत में 2 डिपॉजिटरी स्थापक जो डीमैट खाता खोलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड NSDL, ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड CDSL इसका होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निवेश डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से इस डिपॉजिटरी संस्थापक के संपर्क में आते हैं। इसे डिपॉजिटरी स्टेट से भी, ठीक है, के अनुसार दलाल बैंक या अन्य संस्था हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। आदेश देना। डीमैट खाता खोलते ही निवेश दलाल को प्रतिभूति खरीद बिक्री हेतु आदेश दे सकता है। यह आदेश व्यक्तिगत रूप से मोबाइल, लैंडलाइन अथवा ईमेल पर दी जा सकती है, ठीक है। आदेश देते समय निवेश दलाल को क्रय विक्रय की जाने वाली शेयर की जानकारी देता है और यह भी बता देता है कि सौदा किस मूल्य तक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। आदेश को पूरा करने के बाद दलाल एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करता है और हस्ताक्षरित करके निवेश को दे देता है, ठीक है। इसे निवेश को कॉन्ट्रैक्ट नोट को अपने पास प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन के रूप में रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट के क्रय विक्रय की जाने वाली शेयर के नाम से उसकी संख्या, उसका मूल्य तथा दलाली ब्रोकरेज लिखी रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। निपटारा। शेयर बाजार के शेयर को खरीदने बिक्री को यह अंतिम चरण है। निपटारा का अर्थ है शेयर का विक्रय के डीमैट खाते के क्रेता के डीमैट खाते में चला जाना, ठीक है फ्रेंड्स। बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि शेयर बाजार में प्रतिभूति में व्यवहार का निर्धारित समय 9:55 AM टू 3:00 PM 3:30 PM को पूर्व पश्चात किया जाता है तो इससे कर्व ट्रेंडिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा। निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार को नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पूंजी अधिनियम 1947 पारित कर इसे लागू किया गया, लेकिन यह अधिनियम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा था, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। असफल रहा। आगे देखते हैं। शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1992 में भारतीय प्रतिभूति के विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी, ठीक है। सरकार द्वारा सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न थे। कौन कौन? तो आपको हो जाएगा शेयर बाजार पर नियंत्रित स्थापित कर वहां पर व्यवहार करने वाले सभी पक्षकार को कुशल सेवा उपलब्ध कराना। दूसरा आपको क्या है? तो दूसरा आपको हो जाएगा कि सेबी के प्रथम उद्देश्य एवं निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि निवेश के अभाव में शेयर बाजार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आगे देखते हैं। आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना और करने वाले दो दंडित करना, ठीक है। आगे देखते हैं। दलालों पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट देखते हैं।
आंतरिक ट्रेडिंग कंपनी के संघर्ष में गुप्त जानकारी रखने और दलाल को सट्टेबाजी के दौरान प्रतिभूति खरीदना बिक्री रहता है तो वह हमेशा लाभ की स्थिति में ही रहता है, जिससे आम निवेश के हितों को ठेस पहुंचाती है। इसे इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। सेबी के कार्य आपको देखिएगा, सेबी के कार्य आपको हो जाएगा 4। तो शेयर बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहार, गलत तरीके से बिक्री को रोकना तथा आचार सहित कोड ऑफ द कंडक्ट लागू करना। ठीक है। दलाल, उप दलाल, एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है। तीसरा देखते हैं, निवेशों के खरीद बिक्री करने के हेतु सूचना उपलब्ध करवाना तथा प्रतिभूति में व्यवहार संबंधित शिक्षा प्रदान कराना। शेयर बाजार का अंकेक्षण एडिट करना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना। ठीक है। म्यूचुअल फंड, यह ऐसी संस्था है जो छोटे निवेश से धन एकत्र करके शेयर बाजार में निवेश करती है। यह एक निश्चित तिथि के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, म्यूचुअल फंड का आरंभ 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना के साथ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, म्यूचुअल फंड देख रेख फंड मैनेजर कहते हैं। ठीक है। फंड मैनेजर की 20-30 वर्ष की अनुभव होती है। ठीक है। यह पैसा आम आदमी से लेता है और उसके बाद उसके लाभ को 2% हिस्सा लेता है। ठीक है। आगे देखते हैं, म्यूचुअल फंड 10 से 12% रिटर्न देता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। यह एक प्रकार का निवेश का माध्यम है जिसमें से म्यूचुअल फंड में समय समय पर छोटी राशि निवेश करने की इजाज़त मिलती है। ठीक है। इसमें छोटी राशि निवेश करने की इजाज़त मिलती है। इसमें से कम 500 रुपये के निवेश शुरू होता है। ठीक है। यह निवेश साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, वार्षिक कोई भी हो सकती है। ठीक है। यह हर साल में 8 से 10 रिटर्न देता है। ठीक है। बुल, तेजड़िया या शेयर के उठने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, बेयर, मंदाड़िया, यह शेयर की गिरने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इंसिडर ट्रेडिंग, यह एक दंड का नाम है। यह सेबी वैसे अधिकारी को देता है जो कंपनी के गोपनीय सेवाओं को उजागर कर देता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इक्विटी, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का जितना अधिक होता है उसे इक्विटी कहते हैं। ठीक है। बॉन्ड आपको हो जाएगा, डिबेंचर, बड़ी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की आवश्यकता को बॉन्ड या डिबेंचर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी। ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। कंपनी के नवरत्न दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया, सेबी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, पिछले 3 वर्ष की अवधि में औसत वर्षीय व्यवसाय एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ठीक है। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निव्वल मूल्य एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक शुद्ध लाभ एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट
5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनियों के व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, महारत्न कंपनियां। आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल आपको न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या BHEL आपको न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मुंबई होगा। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL हो जाएगा मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL हो जाएगा, आपको न्यू दिल्ली ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL हो जाएगा कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टर्मिनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC जो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC हेड ऑफिस देहरादून, रजिस्ट्रेट ऑफ फायर न्यू दिल्ली हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL हो जाएगा, आपको हो जाएगा गुड़गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑल हो जाएगा, दुलजन असम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नवरत्न कंपनियां। नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में नव सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में PSE के एक समूह को दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में भारत में 13 नवरत्न कंपनियां। ठीक है, भारत में नवरत्न कंपनी की पात्रता मापदंड कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में 6 प्रदर्शन मापदंडों की गणना करते समय इसका समग्र स्कोर 100 से 60 या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, नेटवर्थ टर्नओवर के रूप में सकल लाभ, उत्पादन या सेवाओं के लागत के लिए जनशक्ति का लागत प्रति शेयर आय हो जाएगा। नियोजन पूर्ति के रूप में सफल मार्जिन हो जाएगा। अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नवरत्न कंपनियां। ठीक है, तो आपको हो जाएगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेशनल बिल्डिंग हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन कॉर्पोरेशन NBCC हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ट्रेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा कॉर। ठीक है, जो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो जाएगा EIL हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BEL हो जाएगा आपको बेंगलुरु। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI हो जाएगा मुंबई। ठीक है, 8वां नंबर देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALC हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल मिनिस्ट्रियल डेवलपमेंट आप जो हो जाएगा कॉर्पोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, NMDC हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
लिग्निट लिमिटेड NLC हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, नेवली लिग्निट लिमिटेड NCL हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय इंस्पेक्ट अपना निगम हो जाएगा लिमिटेड हो जाएगा INL हो जाएगा। ठीक है, जो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड हो जाएगा RVNL। ठीक है, आगे देखते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड OVL हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनी रत्न श्रेणी 2 हो जाएगा। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यह कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसकी संख्या 62 है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया है और सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसकी संख्या कितनी 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। व्यापारिक चिन्ह तथा गुणांक मानक हॉलमार्क या सोने की बनी वस्तु की गुणवत्ता के लिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रजत मार्क हो जाएगा, यह चांदी की वस्तु को गुणवत्ता के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा, इको मार्क यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, AG मार्क यह कृषि संबंधित पदार्थों की गुणवत्ता के लिए होता है। FSSAI यह खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता के निर्धारित करती है। ठीक है, ISI मार्केट या चिन्ह औद्योगिक उत्पादन पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह PO मार्केट या फल उत्पादन पर लगाया जाता है। ठीक है, नॉन पॉपुलेशन व्हीकल मार्केट या भारत स्टेज BS 2, 3, 4, 5, 6 यह ऑटो वाहनों को प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। यह वाहन इस सीमा तक प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, फैलाता है। आगे देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन को दर्शाता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में जेनेवा में हुई थी। ठीक है, देखते हैं। आगे देखते हैं। यह NSSO अधीन कार्य करती है। यह गुणवत्ता संबंधित मानक जारी करती है जिसे ISO के नाम से जानते हैं। ठीक है, ISO 9001 प्रबंधन हो जाएगा। ISO हो जाएगा 14001 हो जाएगा पर्यावरण। ISO हो जाएगा 9202 सॉरी 92 नहीं होगा, 9202 जो अनुशयन की शुद्धता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो हो गया। देखिएगा फ्रेंड, ISO हो जाएगा आपको 18,001 को स्वस्थ हो जाएगा। ISO हो जाएगा 22,000। ठीक है, खाद्य सुरक्षा आपको ISO हो जाएगा 27,000 सुरक्षा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वित्तीय समिति हो जाएगा अभिद हुसैन समिति आपको लघु उद्योग हो जाएगा। महाजन समिति आपको चीनी उद्योग हो जाएगा। मल्होत्रा समिति आपको हो जाएगा रुपये का परिवर्तन डॉलर रुपया। ठीक है, आगे दत्त समिति आपको उद्योग लाइसेंस हो जाएगा। ठीक है, वाचु समिति आपको हो जाएगा डायरेक्टर टैक्स हो जाएगा। रेखा समिति आपको हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। केलकर समिति आपको हो जाएगा कर सुधार। ठीक है, राजा चेलौया समिति आपको कर सुधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा।
राजमान समिति कृषि कर हो जाएगा। रंग राजन समिति आपको भुगतान संतुलन हो जाएगा। नरसिंह समिति आपको बैंकिंग सुधार हो जाएगा। गोईपोइया समिति बैंकिंग सुधार हो जाएगा। सहकारिता समिति केंद्र सरकार संबंधित हो जाएगा। वैश्विक व्यापार एवं वित्तीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपको वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जितना दोस्तों आप वीडियो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जितना सब जो खान सर एप्लीकेशन पे कराए हैं तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब करेंट अफेयर्स भी कल से दोस्तों मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स और खान सर जो अभी हिस्ट्री का करा रहे हैं तो उसका भी कराऊंगा, जो गांधी युग करा रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आएंगे, देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मुद्रा, ठीक है, 5 नंबर जो चैप्टर है मुद्रा मनी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।